Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द एरीज असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन लोगों का भी असेंडेंट एरीज है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से, क्योंकि जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर पाइसेस साइन में, जहां पर राहु भी मूव कर रहा है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक, उसके बाद मूव करके वो यहाँ से आपके 1st हाउस में आ जाएगा जहाँ पे जुपिटर मूव कर रहा है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव रिलेशनशिप, जो सिंसियर लव रिलेशनशिप होते हैं वो भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये तमाम रिलेशनशिप 5th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। आपकी फन एक्टिविटी भी 5th हाउस से देखी जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज एंड थ्रोन को भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, 12th हाउस डील करता है आपके स्पिरिचुअलिटी से, आपके एक्सपेंसेस से, आपके लॉसेस से, आपके फॉरेन सेटलमेंट से। जो भी फॉरेन प्लेस का मतलब ये होता है कि जहाँ की आपकी जबान या फिर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, उस जगह को हम फॉरेन करते हैं। आइसोलेशन भी 12th हाउस से देखी जाती हैं, जेल्स, असाइलम, ये सारी चीजें 12th हाउस से रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो आपके जब 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके तमाम, अगर आप एजुकेशन लाइफ में तो आपको और आप बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से किसी अच्छी हायर स्टडीज के लिए, तो हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राहु भी आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है, फॉरेन लैंड का प्लैनेट होता है, फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और 5th हाउस आपकी अर्ली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, इस टाइम पे वो बड़े हैं उम्र के अंदर, और आप उनकी एजुकेशन के लिए उनको इस टाइम पे बाहर कहीं वो अप्रोच करना चाहते हैं, किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो भी हम उनके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, स्पेशली 14 अप्रैल तक। सोलर इक्लिप्स भी होना है आपके 12th हाउस के अंदर 8 मार्च को, मगर इसकी सोलर इक्लिप्स के हवाले से हम बात करेंगे, मगर सोलर इक्लिप्स के बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। मगर फिलहाल अभी हम सन के सिर्फ जो रिजल्ट होते हैं, उसको सन के रिजल्ट होंगे, हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब 14 मार्च तो 14 अप्रैल तक हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से। 14 अप्रैल के बाद से हम यहाँ से मूव करके जब आपके 1st हाउस में आ जाएगा, और 1st हाउस में जुपिटर भी मूव कर रहा है, और 5th हाउस को लॉर्ड जब 1st हाउस में, 1st हाउस आपसे डील करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, आपकी फेम में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका 1st हाउस, आपकी फिजिक, आपकी बॉडी और आपकी फंडामेंटल नेचर क्या है, आप बुनियादी तौर पे किन चीजों को जो है वो बुनियादी तौर पे आप किन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीजें भी 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 1st हाउस के अंदर आ जाएगा, सबसे पहले हम आपकी फेम के रिलेटेड, अगर आप कोई पब्लिक फिगर है तो हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटी और आपके एजुकेशन के मामले काफी बेहतरीन चलते रहेंगे, स्पेशली 14 मार्च के बाद जब सन यहाँ से मूव करके आपके 1st हाउस में आ जाएगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 1st हाउस के अंदर। मरकरी जस्ट अभी 31 मार्च को ही मूव करके आपके 12th हाउस से 1st हाउस के अंदर आया है, और 2 अप्रैल को मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 1st हाउस के अंदर, और 25 अप्रैल तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा, उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा पाइसेस साइन में, और 25 के बाद वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मरकरी आपका रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर रहेगा अप्रोक्सीमेटली। सो मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मरकरी एक तो उल्टी चाल के अंदर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 25 अप्रैल तक, पूरा महीना जो है अप्रैल का वो रिट्रोग्रेशन में गुजारेगा। उसके बाद मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा पाइसेस साइन के अंदर।
थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन से डील करता है, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर से डील करता है, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्ड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मेहनत करने की एबिलिटी, आप कितने मेहनती हैं, आपके हैंड्स, आपके हाथों का हुनर, जो भी आपको अल्लाह पाक ने हुनर दिया वो सारा भी थर्ड हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। सिक्स्थ हाउस आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, आपके कोर्ट केस जो होते हैं, आपके कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपकी कर्जे जो आपने लोन लिए होते हैं वो भी सिक्स हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। आपकी डेली रूटीन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क वो भी सिक्स हाउस से देखी जाती है। तो सिक्स हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस में रिट्रोग्रेड हो जाएगा और रिट्रोग्रेड होके वो वापस आपके ट्वेल्थ हाउस में आएगा। ट्वेल्थ हाउस से बैठ के रिट्रोग्रेड मरकरी आपके सिक्स हाउस को देखेगा और ऑलरेडी केतु आपके सिक्स हाउस के अंदर 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मूव करा, जैसा हमने ट्रांजिट प्रेडिक्शन वीडियो के लिए डिस्क्राइब किया था राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर। तो केतु की एनर्जी लेके मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके जब ट्वेल्थ हाउस में मूव करेगा, तो अगर आप कितने भी हिडन एनिमीज, कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, जो भी लोग आपके अगेंस्ट है उनके लिए ऑटोमेटिकली बुरा होता रहेगा। आप विन पोजीशन के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि केतु भी आपके सिक्स हाउस में, केतु सप्रेस करेगा आपके अगेंस्ट लोगों को, और मरकरी जब यहाँ से एस्पेक्ट कर देगा तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा, आप विद स्टैंड कर पाएंगे और आप उसको विन पोजीशन के अंदर आ पाएंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड भी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ट्वेल्थ हाउस के अंदर मूव करेगा और राहु ऑलरेडी मूव कर रहा है ट्वेल्थ हाउस के अंदर। तो आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड अपना थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको कम्युनिकेशन थोड़ा बिगड़ सकता है, आपको थोड़े आर्ग्यूमेंट, फाइट डील करनी पड़ सकते हैं, और स्पेशली वो आपके हिडन एनिमीज, जो आपके जो भी लोग आपके लिए बुरा चाहते हैं, वो उनसे मामला आपके बिगड़ सकते हैं। आपको जस्ट अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है और अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को गाइड करने की जरूरत है, क्योंकि ट्वेल्थ ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का भी होता है और यंगर ब्रदर सिस्टर्स आपके थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो उसका लॉर्ड आप यहाँ पे मूव करेगा ट्वेल्थ हाउस के अंदर। तो फिर हम इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको समहाउ अपने आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड और अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। बाकी मामला में मरकरी से हम आपके सिक्स हाउस रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम एरीज एस्सेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के सेवेंथ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के ट्वेल्थ हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। वीनस जब भी पाइसेस साइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वीनस एक्सल्टेड पोजीशन पे होता है। वीनस शर्फ का कंसीडर किया जाता है पाइसेस साइन के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेविंग्स, फैमिली की कितनी सेविंग्स है, क्या वैल्यू है आपकी फैमिली की, ये भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्पीच, आपका फूड इनटेक हैबिट, आपका माउथ रीजन भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा या बुरा कर समझते हैं, आपको कितना मिलना चाहते हैं, आपसे कितने रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, सारे भी सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फेम टेंथ हाउस के साथ साथ, फर्स्ट हाउस के साथ साथ सेवेंथ हाउस से रिप्रेजेंट होती है। आपकी लीगल बाइंडिंग, जितनी भी कानूनी तौर पे आप जो एग्रीमेंट करते हैं या जबानी कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि जबान की बहुत बड़ी कीमत है, तो जबानी जो कमिटमेंट्स होती हैं वो भी, और कानूनी तौर पे जो कमिटमेंट्स होती हैं वो भी आपकी सेवेंथ हाउस से दिखी जाती हैं। आपके एग्रीमेंट्स, आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी सेवेंथ हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब आपके ट्वेल्थ हाउस के अंदर मूव कर रहा है, देखें यहाँ पे दोनों ही हाउसेस जो है, ये सेवेंथ हाउस भी समहाउ फॉरेन लैंड को, फॉरेन ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से बिल्कुल अपोजिट हाउस होता है, आपके दूर होता है आपके फर्स्ट हाउस से, और इसका लॉर्ड हाउस ऑफ फॉरेन लैंड के अंदर मूव कर रहा है, और यहाँ पे वीनस प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। तो जब तक वीनस यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम आपके फॉरेन से गेन्स के रिलेटेड, उनके मनी मैटर्स का हाउस भी वहाँ पे प्रेजेंट है, आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आपके अखराजात भी हो सकते हैं, मगर वो आपके लिए पॉजिटिव प्रूव होंगे आगे जाके, क्योंकि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी
अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी एग्जैल्टेड शर्फ की पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए, चाहे वो उनकी मैरिज लाइफ की बात हो, या फिर उनके मनी मैटर्स की बात हो, या फिर उनकी रिलेशनशिप जर्नल, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस से तमाम हम एरीज असेंडेंट वालों के लिए 25th ऑफ अप्रैल तक। 25th ऑफ अप्रैल के बाद जब वीनस यहाँ से मूव करके आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो यहाँ से बैठ के आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। जब 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो आपके रिलेशनशिप्स को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स को, आपके कमिटमेंट्स को, और आपके स्पाउस के साथ आपके मामला को बेहतर करेगा। आपके दवाजी जिंदगी को भी काफी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस टाइम पे वीनस आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपकी मेहनत करने की एबिलिटीज भी आपका साथ देंगे, और आपको कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकता है विद इन अ कंट्री, अगर आप कोई इस तरह के मामला से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया, और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी हम ट्रांजिट के अंदर मून को 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं वो इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का, अगर हम इजीएस्ट वे में इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर पूरा मून का ट्रांजिट समझने का तरीका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो जितना इजीएस्ट वे में जो आपको समझने में आसानी हो, तो उसकी कोशिश की आई होप कि आपको अंडरस्टैंड करने में काफी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को डील करता है और आप लोगों के 8th हाउस को डील करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 11th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस आपसे डील करता है, आपकी पर्सनैलिटी से डील करता है, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से डील करता है, आपकी जर्नल हेल्थ से डील करता है। 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी, क्रॉनिक डिजीजेस, आपके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी अनअर्न्ड मनी, विरासत का पैसा जो भी होता है, ये लॉटरी, जुए, सट्टे का पैसा, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। आपकी सीक्रेट एक्टिविटीज, आपके सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, ये सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस से वो सारी चीजें देखी जाती हैं जो आप छुप के करते हैं या छुप के करना चाहते हैं। तो फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है, हाउस ऑफ गेम्स के अंदर, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, होप्स एंड विशेस के अंदर,
हाउस ऑफ फ्रेंड सर्कल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर। और 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जो है वो भी वहां पे मूव कर रहा है, तो आपके 8th हाउस के और फर्स्ट हाउस असेंडेंट लॉर्ड है आपका, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो काफी अच्छी पोजीशन पे मूव कर रहा है मार्स। तो आपको काफी पॉसिबिलिटी मिलेंगे आपके गेन्स के रिलेटेड, आपकी जिंदगी में मफादात के रिलेटेड, चाहे वो आपकी सपोर्ट के रिलेटेड हो, क्योंकि जितनी भी आपकी सोर्सेस होती हैं, सपोर्ट होता है, वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23 अप्रैल तक, उसके बाद मूव करके वो यहाँ से आपके 12th हाउस में आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। तो जब मार्स आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो जैसा हमने बात की थी कि वीनस यहाँ पे मूव कर रहा है और राहु भी मूव कर रहा है, तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से रिलेटेड जितने भी मामला हैं उनके लिए हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको अपनी हेल्थ मैट्रिक के अंदर थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट हाउस वाला 12th हाउस में मूव करेगा, तो थोड़ा बहुत आपको इश्यूज फील हो सकते हैं अपनी हेल्थ के रिलेटेड। बाकी आपके 8th हाउस के रिलेटेड हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिलेटेड काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8th हाउस वन नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर मूव करेगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर देगा आपके फॉरेन से मामला के रिलेटेड, या फिर आपको कहीं से गेन्स होने फॉरेन से, या फिर आपका काम की नोयत कोई इस तरह की है कि आपको फॉरेन से पैसे आते हैं या उससे कोई कनेक्शन है, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एरीज एस्सेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। जैसा हमने वीडियो के शुरू के अंदर डिस्कस किया था, 8 अप्रैल को आपके 12th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है। 5th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है और 12th हाउस के अंदर होना है, तो 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, आपकी आइसोलेशन, आपके फॉरेन सेटलमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जितने भी डोनेशन करने की एबिलिटी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों से डील करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपको अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड, अगर आपके बच्चे हैं इस टाइम पे, या फिर आपको अपने अखराजात के रिलेटेड काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जरूरी नहीं है कि 8 तारीख को अगर इक्लिप्स होना है तो उसके रिजल्ट जो है वो 8 तारीख के अराउंड ही आपको मिले। शुरू के 5-6 दिन या और बाद के 5-6 दिन जो होते हैं वो ज्यादा केयरफुल रहने के होते हैं। आपको अपने एक्सपेंसेस, अपने अखराजात की आपको जो है थोड़ी लिस्ट बना देनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्सपेंसेस ना करने पड़े, या फिर आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना चाहिए। अपनी सेविंग्स को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। मे बी पॉसिबल कि आपको अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेंसेस करना पड़े, मगर वीनस एक्साइटेड पोजीशन के अंदर है आपके सेकंड के 12th हाउस के अंदर, और सेकंड हाउस का लॉर्ड है। इसी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामले इतने ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। मगर आपको इक्लिप्स के दौरान अपने चिल्ड्रंस, अपने लव रिलेशनशिप, अपनी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आप कोई ना कोई एक्सपेंसेस या फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने 5th हाउस के रिलेटेड या 12th हाउस के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोलर इक्लिप्स के रिलेटेड, सोलर इक्लिप्स के हवाले से तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर 5 मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने बात की थी, सन फिलहाल आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 12th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा एरीज साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है। जस्ट अभी अभी 31 मार्च को ही मूव करके आपके 12th हाउस से फर्स्ट हाउस के अंदर आया है, और 2 अप्रैल को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 25 अप्रैल तक वो आपके 12th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, वीनस फिलहाल आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25th ऑफ अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 12th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा एरीज साइन के अंदर। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके 11th हाउस में मूव कर रहा है और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23rd अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 11th हाउस से आपके 12th हाउस में आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये आपके 12th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है 8 अप्रैल को। जैसा हमने
वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया है सोलर इक्लिप्स के हवाले से। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द एरीज असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।